साबिक रुकने सूबाई असम्बली मेजर रिटायर्ड नसरीन रहमान के शौहर लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर शाह खेतरान के वालिद खुद भी रुकने सूबाई असम्बली 15 बच्चों के बाप लेकिन बहबूद आबादी के वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर 2014 में जब बलूचिस्तान पुलिस ने छापा मारा तो उन्हें निजी जेल से 3 बच्चे और 2 औरतों समेत 7 अफराद कैद मिले। 9 के करीब नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में गैर कानूनी असला भरा हुआ था, जबकि इसी निजी जेल से 6 मफरूर मुजरिम भी हिरासत में लिए गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान इतने वाज़े सबूतों के बावजूद जेल से बाहर आ गए। 2006 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 7 और 9 साला बच्चियों की जबरी शादी करवाने और उनके रिश्तेदारों के इनकार पर उन्हें गिरफ्तार करके निजी जेल में तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, तो कैसे पाकिस्तान की सबसे आला अदालत का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान कौन हैं? उनके बेटे सरदार इनाम ने क्यों उनके मजालिम का शिकार होने वाली गरानाज मरी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की? ये सारा मामला कब शुरू हुआ और इसकी तफसील क्या है? और सबसे बढ़कर हाजी कोट बार खान में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की रिहाइशगाह से तकरीबन 2 मील के फासले पर कुएं से बरामद होने वाली 3 बोरी बंद लाशों की कहानी क्या है? गुज़िश्ता साल दिसंबर में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से किसी के मुर्दा ज़मीर में हरकत ना हुई और एक ताकतवर शख्स की निजी जेल में बंद अपनी औलाद की रिहाई और बेटियों को ज़्यादती से बचाने की दुहाई देने वाली गिरानाज मरी की पुकार उस वक्त सुनी गई, लेकिन इलाके की आवाम ने शायद इन मैयतों में अपने अक्स और अपना मुस्तकबिल देख लिया था और फिर उनकी मैयतों को बीच चौराहे में रख दिया गया। लेकिन सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल और उनके मजालिम की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये 2006 की बात है जब बलूचिस्तान के ताकतवर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अपने इलाके के गरीब ख़ानदान की 60 साला आजू और 9 साला लाल खातून के लिए ये हुक्म जारी किया कि कम सिनी में ही इनकी शादियां खुद से ज़्यादा उम्र बल्कि बहुत ज़्यादा उम्र के मर्दों से करवा दी जाए। मगर कभी ऐसा भी होता है कि मजलूम इनकार की हिम्मत कर बैठता है और फिर ये नतीजा से बेपरवाह होकर जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होता है। नन्ही आजू और लाल खातून के वालदैन और रिश्तेदारों ने भी यही जुर्रत कर डाली और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को ये जुर्रत बहुत गरां गुजरी। उन्होंने अपनी ज़ाती जेल में इनके सारे ख़ानदान को बंद कर दिया और फिर उनके ख़ास कारिंदों ने इस निजी जेल में इस हरफ़े इनकार ज़ुबान पर लाने की पादाश में बहीमाना मजालिम की इंतहा कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। उस वक्त के इनकलाबी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ऐसे केसेस को बड़ी तवज्जो दिया करते थे। केस की समाअत हुई जस्टिस मोहम्मद नवाज अब्बासी, जस्टिस सैयद अशहद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बलूचिस्तान पुलिस को हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर कम सिन बच्चियों को जबरी शादी करवाने, इनके रिश्तेदारों को अगवा करके निजी जेल में तशद्दुद करने के जुर्म में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लेकिन वाए अफसोस के सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। आखिर एक बलोच सरदार कैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से भी ज़्यादा ताकतवर निकला? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के ख़ानदानी पस मंज़र को समझना होगा। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान 20 दिसंबर 1958 को बारखान बलूचिस्तान में पैदा हुए।
ان کی تعلیم MA ہے، متعدد بار رکن صوبائی اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، خوراک، تعمیرات و مواصلات جیسی اہم صوبائی وزارتیں رہ چکی ہیں۔ وہ حیران کن طور پر صوبائی وزیر بہبود آبادی بھی رہ چکے ہیں، جبکہ خود ان کے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں۔ وہ کثیر الازدواج ہیں۔ وہ پہلی بار 1997 میں رکن صوبائی اسمبلی بنے، 2013 میں PB 8 بار خان سے جمعیت علماء اسلام کی ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی بنے، جبکہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی ٹکٹ پر رکن صوبائی اسمبلی بنے۔ ان کے ایک بیٹے طاہر شاہ کھیتران پاک فوج میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں، جبکہ 2006 میں ان کی اہلیہ میجر ریٹائرڈ نسرین شاہ رکن صوبائی اسمبلی تھی۔ وہ مشرف دور میں 2002 سے 2008 تک 2 بار رکن صوبائی اسمبلی رہیں۔ سردار عبدالرحمان کھیتران کا علاقے میں طوطی بولتا ہے اور پولیس ان کے آگے پانی بھرتی ہے، اس لیے کوئی ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ عدالت عظمیٰ کا حکم مذاق بن گیا اور یہ کیس فائلوں میں کہیں دفن ہو گیا۔ سردار عبدالرحمان کھیتران کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان پر لوگوں کو جان سے مارنے، اغوا، زیادتی، زمینوں پر قبضہ کرنے سمیت کئی دیگر الزامات پر مقدمات درج ہیں۔ علاقے میں ان کے ٹیرر کا یہ عالم ہے کہ ان کی نجی جیل کے بارے میں سب کو کئی دہائیوں سے معلوم ہے، لیکن ان کے خاندانی اثر و رسوخ، غیر انسانی مظالم کے ڈر کی وجہ سے کوئی ان کے خلاف آواز بلند نہ کر سکا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب پولیس نے ان کی اسی نجی جیل پر چھاپا مارا اور انہیں گرفتار بھی کر لیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اپنی رعایا یعنی علاقے کے غریب لوگوں پر مظالم تو ایک عام سی بات تھی، لیکن سردار عبدالرحمان کھیتران نے ایک بار یعنی 2014 میں بلوچستان پولیس کے ساتھ ہی متھا لگا لیا۔ محمد مالک بلوچ تازہ وزیر اعلیٰ بنے تھے جب ایک حکم عدولی پر سردار عبدالرحمان کھیتران نے 3 پولیس والوں کو حبس بیجا میں رکھا، ان سے سرکاری اسلحہ چھین کر تشدد کیا گیا۔ وہ چاہے عوام پر جتنا بھی ظلم کرتے لیکن پولیس تو ان کے ساتھ تھی۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی انہیں جرت کیسے ہوئی؟ تو ایک جاگیردار اور پولیس آمنے سامنے آ گئے۔ اس کا منطقی نتیجہ تو صلح کی صورت میں ہی نکلا کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے شور اچھا خاصا مچا کرتا ہے۔ تو جنوری 2014 میں بلوچستان پولیس نے اینٹی ٹیررسٹ فورس کی مدد طلب کی اور مشترکہ آپریشن میں بارکھان کے علاقے حاجی کوٹ میں سردار عبدالرحمان کھیتران کی رہائش گاہ اور اس کے ساتھ ملحقہ نجی جیل پر چھاپا مارا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے جو مناظر دیکھے یہ ان کی توقع سے بھی کہیں بڑھ کر تھے۔ نجی جیل سے 3 بچوں اور 2 خواتین سمیت 7 افراد کو بازیاب کروایا گیا۔ 9 کے قریب نان کسٹم پیڈ گاڑیاں برآمد ہوئیں جو ساری کی ساری غیر قانونی اسلحے سے بھری ہوئی تھی، جبکہ یہیں سے 6 اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سردار عبدالرحمان کھیتران اور ان کا بیٹا بھی پولیس کی حراست میں آ گئے۔ وہ اس دور میں جمعیت علماء اسلام کے بڑے رہنما تھے اور رکن صوبائی اسمبلی بھی تھے۔ تو اس کیس میں انہوں نے ضمانت کروا لی اور افسوس یہ کیس آج بھی کسی عدالت کی فائلوں میں بند پڑا ہوا ہے۔ حاجی کوٹ یعنی عبدالرحمان کھیتران کی رہائش گاہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر کنویں سے ملنے والی 3 بوری بند مسخ لاشوں کی کہانی بھی بہت دردناک ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں سوشل میڈیا پر گراں ناز مری نامی ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہو گئی، مگر ایسی کئی ویڈیوز پاکستانی عوام کے اجتماعی شعور کو جگانے میں اکثر ناکام رہتی ہیں، تو یہ ویڈیو بھی وقت کی گرد میں کہیں غائب ہو گئی۔ اس ویڈیو میں گراں ناز مری یہ دہائی دے رہی تھیں کہ مجھے میرے رب کی قسم یہ قرآن پاک بادشاہ ہے، سردار عبدالرحمان کھیتران نے مجھے جیل میں قید کیا ہوا ہے، میری بیٹی کے ساتھ یہ لوگ روز زیادتی کرتے ہیں، میرے بچوں کو بھی قید میں رکھا ہوا ہے، کوئی ہمیں ان سے آزادی دلوائے۔
इसी वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान कसीरुल अज़दवाज और 15 बच्चों के वालिद हैं। उनके एक बेटे सरदार इनाम खेतरान भी इलाके में बहुत असर और रसूख रखते हैं। इसके साथ साथ वहां की आवाम में उन्हें एक नरम दिल इंसान के तौर पर जाना जाता है। वो अपने वालिद से बहुत मुख्तलिफ हैं। बाप और बेटे के दरमियान सियासी मीरास, कारोबार, पैसों के हेर फेर और ख़ानदानी जायदाद को लेकर इख्तलाफात हैं, जिसकी तफसील में जाना गैर ज़रूरी है। खान मोहम्मद मरी नामी एक शख्स सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का बॉडीगार्ड था। जब एक बार बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफात शदीद नोयत के हो गए तो अब्दुर्रहमान खेतरान अपने बॉडीगार्ड खान मोहम्मद मरी को हुक्म दिया कि वो उसके बेटे यानी इनाम के खिलाफ पुलिस और बाद अज़ां अदालत में झूठी गवाही दे। ये 2019 की बात है। खान मोहम्मद मरी के लिए ये एक मुश्किल फ़ैसला था। अव्वल सरदार इनाम खेतरान के साथ उनका मोहब्बत और एहतराम का ताल्लुक़ था। इनाम का बचपन और जवानी उनके सामने गुजरी थी क्योंकि वो घर के मुलाजिम थे। दूसरा, वो अगर बाप के कहने पर बेटे के खिलाफ गवाही भी दे देते तो बेटे से उनको कौन बचाता। ये एक मुश्किल सूरत हाल थी। खान मोहम्मद मरी ने इनकार नहीं किया, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक मैसेंजर के ज़रिए अपना पैगाम सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान तक पहुंचाया कि ये गवाही देना मुनासिब नहीं है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने इस इनकार की मसलहत को समझने की बजाय अपने बॉडीगार्ड खान मोहम्मद मरी को गुस्ताख और गद्दार समझा और उसे केस में गिरफ्तार करवा दिया। वो रिहा होकर बाहर आया तो उसे इलाके से फरार होना पड़ा। अपने बॉडीगार्ड के इनकार को इलाके में इबरत का निशान बनाने के लिए अब्दुर्रहमान खेतरान ने उसकी बीवी और 7 बच्चों को अपनी निजी जेल में कैद कर लिया। इस निजी जेल का निज़ाम भी अजीबो-गरीब है। इस जेल में सरदार के मफरूर मुजरिमों को रखा जाता है, इलाके के ज़ुबान दराज और नाफरमानों को कैद किया जाता है और उनके अहले खाना को सज़ा दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इस जेल के कैदियों से घर के काम भी करवाए जाते हैं। तो ये खान मोहम्मद मरी की बीवी गिरा नाज मरी और उसके 7 बच्चे घर के काम भी करते थे और बाद में निजी जेल में रात गुजारते थे या कैद कर दिए जाते थे। ऐसे मौके पर मुबैना तौर पर अब्दुर्रहमान खेतरान के बेटे सरदार इनाम खेतरान ने खान मोहम्मद मरी की वफादारी का जवाब मोहब्बत से देने की कोशिश की, जब गिरा नाज मरी की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और आखिरकार इसका नतीजा ये निकला कि एक कुएं से गिरा नाज मरी के 2 बेटों नवाज और अब्दुल कादिर की बोरी बंद नाशें बरामद हो चुकी हैं। उनकी मौत गोली से छलनी करने, बहीमाना तशद्दुद और वीडियो बनाने की पादाश में हुई। अफसोस कि खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चे आज भी निजी जेल में कैद हैं। अफसोस कि अगर ये 3 बोरीबंद लाशें ना मिलती तो बलूचिस्तान में होने वाले हज़ारों मजालिम की तरह ये जुल्म भी कहीं छुप जाता। मगर सवाल सिर्फ ये है कि क्या सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को गैर इंसानी मजालिम की सज़ा मिल पाएगी।